नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानिए अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में थोरोली बताया है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ की, यानी कि इंडियन फोना की। फोना के मामले में भारत एक बहुत ज़्यादा अमीर देश है। यहाँ पे आपको 90,000 से ज़्यादा जानवरों की स्पीशीज देखने को मिलेगी। बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, पक्षियों की बात करूँ, पूरी दुनिया में जितने भी पक्षी हैं उनका 13% आपको अकेले भारत में ही देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पूरी दुनिया में जितनी भी मछलियां हैं उनका 12% आपको भारत के पानी में देखने को मिलेगा। भारत में जो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, इनका भी 5 से 8% आपको अकेले भारत में ही देखने को मिलेगा। आप इन स्टैटिस्टिक्स से समझ सकते हैं कि भारत एक बहुत ज़्यादा अमीर देश है वाइल्ड लाइफ के मामले में। यहाँ पे आपको बड़े बड़े जानवर भी देखने को मिलेंगे, जैसे एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट आपको असम के फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, कर्नाटका और केरला में देखने को मिलेगा। तो सिर्फ 3 ही एरियाज में आपको बेसिकली वाइल्ड लाइफ में एलिफेंट देखने को मिलेगा। 1 हॉर्न राइनोस ये लिमिटेड है नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ, तो असम में और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे आपको 1 हॉर्न राइनो यानी एक सींगा गेंडा देखने को मिलेगा। ये जो गेंडा है इसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। पोचर्स ने इनके सींग को प्राप्त करने के लिए लगातार इनका हंटिंग की थी, इनकी पोचिंग की थी। अब बात करते हैं एरिड और सेमी एरिड एरियाज की, यानी कि भारत का जो मरुस्थलीय इलाका है उनकी बात करते हैं। मरुस्थल में 2 इंपॉर्टेंट जानवर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा, जहां पे आपको वाइल्ड एस यानी जंगली गधे हैं, ये देखने को मिलेंगे। दूसरा है थार डेजर्ट, यहाँ पे आपको कैमल्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों स्पेशल क्वालिटी के जानवरों के अलावा बाकी दूसरे जानवर जैसे इंडियन बाइसन हो गया, नीलगाय हो गया, चौसिंगा हो गया, गेजल और हिरणों की अलग अलग प्रजातियां, ये सब आपको भारत के मरुस्थलीय एरिया में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मंकीज यानी बंदरों की भी कई प्रजातियां मरुस्थलों में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कैट फैमिली की। तो कैट फैमिली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे आपको लायन और टाइगर दोनों ही मिल जाएंगे। इंडियन लायन, जिसको बब्बर शेर भी बोला जाता है, ये गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये जो है आपको गुजरात में ही मिलेगा, गिर फॉरेस्ट, ठीक है। और गिर के शेर भी इनको बोला जाता है। टाइगर्स की अगर मैं बात करूं तो टाइगर आपको मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में और हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो लेपर्ड है यानी तेंदुए, ये भी भारत की शान बढ़ाते हैं। शिकार के जानवरों के बीच में महत्वपूर्ण जानवर है तेंदुए भी। अब हिमालय में पाए जाने वाले जानवरों की बात करते हैं। ऐसे जानवर जो एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करते हैं, वो जानवर आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर लद्दाख की मैं बात करूं, यहाँ पे याक मिलेगी आपको, वाइल्ड ओक्स देखने को मिलेगी, तिब्बतन एंटेलोप है, भरल है, शीप है, कियांग है। तो ये सारे जानवर आपको हिमालय में देखने को मिलेंगे। हिमालय में भी कहाँ पे? लद्दाख में। हिमालय के बाकी हिस्से में आपको आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड और यहाँ तक कि रेयर रेड पांडा भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हिमालय में भी बहुत ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले ये बात करते हैं कि भारत के जो पानी है वहाँ पे कौन से जानवर हैं। तो रिवर में, लेक्स में, कोस्टल एरिया में अलग अलग प्रकार के जो टर्टल है वो देखने को मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे, घड़ियाल देखने को मिलेंगे, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हर एक स्पीशीज का अपना एक सर्टेन रोल होता है इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में, उसको बैलेंस रखने में। इसलिए हर एक स्पीशीज का, हर एक जानवर का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया है प्लांट का और एनिमल रिसोर्सेज का। इसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा गया है। ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे यही प्रॉब्लम देखने को आ रही है। अब मेजर थ्रेट्स की बात करते हैं तो 1300 प्लांट स्पीशीज जो हैं वो खतरे में हैं। ये प्लांट स्पीशीज जो है कभी भी खत्म हो सकती है और पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी।
20 तो ऐसी स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। इसी प्रकार से जानवरों की भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई है और वो कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगी। द मेन थ्रेट टू नेचर इज हंटिंग, यानी शिकार सबसे बड़ा कारण है। इंसान अपने ग्रीड को, अपने लालच को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों को लगातार मारता जा रहा है। एक रीजन तो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा राक्षसीय रीजन है वो है पोल्यूशन। ना सिर्फ इंसानों की जान ले रहा है बल्कि जानवरों को भी ये बेमौत मार रहा है। केमिकल पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट से होने वाला पोल्यूशन हो गया। पोल्यूशन कैसा भी हो, ये हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन अगर आप भारत में करेंगे, यानी ऐसे जानवर, ऐसे पौधे जो भारत से बिलोंग नहीं करते हैं, आप उनको बाहर किसी देश से भारत में लेके आए हैं, तो होता क्या है कि वो जानवर, वो पौधे जो है भारतीय स्पीशीज को जिंदा नहीं रहने देते, उनकी जगह वो अपना स्थान बना लेते हैं। भारत की जो स्पीशीज होती है वो मर जाती है और जो बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया पौधे हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। इस वजह से वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। फॉरेस्ट की, यानी जंगलों का बिना रुके काटना, लगातार काटे जाना, बिना सोचे लापरवाही से अगर इनकी कटाई की जाती है तो इस वजह से भी हमारी जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई है। बहुत सारे खतरे हैं दोस्तों, जिनकी वजह से बहुत सारे जो पौधे हैं, जानवर हैं, वो विलुप्त हो गए हैं। तो इनको बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है बहुत सारा पैसा लगा रही है। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा रहा है बॉटनिकल गार्डन्स को, यानी ऐसे गार्डन्स को जहाँ पे खास प्रकार के, खास किस्म के पौधों की देखभाल की जाती है। उन जगहों को जैसे शेषचलम हो गया, पन्ना हो गया, कच्छ हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया, तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बॉटनिकल गार्डन्स बने हुए हैं। इन गार्डन्स में खास प्रकार के पौधों की रक्षा की जाती है और इनकी रक्षा के लिए, इनके रखरखाव के लिए 1992 से अभी तक भारत सरकार जो है पैसा प्रोवाइड कराई जा रही है। टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, राइनो को बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और इसी प्रकार से बहुत सारे इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि स्पेसिफिक प्रकार के जानवरों को उन्हीं की नीड के हिसाब से असिस्टेंस मिल सके। नेशनल पार्क्स का निर्माण किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण किया गया, जू का निर्माण किया गया, और वो क्यों किया गया? ताकि हम अपनी नेचुरल हेरिटेज को, अपने जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इनको बचा के रख सके। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। बायोस्फीयर रिजर्व्स दोस्तों पूरे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन 18 में से 10 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंस रखने वाले इन 10 बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूं, इनको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है और वो है पास GMG-NNN। क्या ट्रिक है? पास GMG-NNN। पास का मतलब हो जाएगा पचमारी, अचानकमार, सुंदरबंस और सिमलीपाल, ये हो जाएगा पास। GMG से आ जाएगा ग्रेट नाइकोबार, मानस और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। NNN से आ जाएगा नौकर्क, नीलगिरी और नंदा देवी। तो ये 10 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। बाकी बचते हैं 8। उन 8 को याद करने की ट्रिक जो है वो है डैड CPSRK। क्या ट्रिक है? डैड CPSRK। डैड से आ जाएगा दिहांग दिबांग, A से अगस्त्यमलाई, D से आ जाएगा दिब्रू साइखोवा, CP से आ जाएगा कोल्ड डेजर्ट और पन्ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है सारे के सारे। SRK से आ जाएगा शीशचलाम हिल्स, रन ऑफ कच्छ और कंचनजुंगा। तो ये सारे हो गए आपके टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में कभी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड MCQ डायरेक्टली पूछा जा सकता है और एग्जाम्स में एक एक मार्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो है प्रोवाइड कराई है। आई होप आप सभी को आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ट्रिक्स पसंद आई होगी। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all. Jai Hind.